हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं, ठीक ही समझ लो, मैं तो ठीक ही हूँ। तो अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए। जैसे पता है कि फिर से कोविड की वो स्टार्ट हो गई है और बहुत डर लग रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। बच्चों को लेके आ गई हूँ ट्यूशन से, तो थोड़ा छत पे आई थी। बस ऐसे ही आप लोगों से बात करने आई थी। लाइफ में थोड़ा ऐसे ही अप एंड डाउन चल रहे हैं। अप एंड डाउन मतलब वैसे तो सब ठीक है, बट जैसे कल से ना इन्हें शायद परसों रात को भी बुखार आया था, बट इन्होंने मुझे बताया नहीं। तो कल ऑफिस गए थे, ये इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, गए थे। तो कल जैसे मैं वॉक पे जाती हूँ, बताया मैंने आपको, तो मैं वॉक पे गई थी तो इनका जल्दी से कॉल आ गया था मुझे कि कहाँ पे हो। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गई है, क्योंकि फ़िक्स टाइमिंग होती है ना हर चीज़ की, आने की जाने की। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गई है। तो फिर बताया मैंने, आई मैंने सर, मैंने कहा आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए कि ऐसी। मैंने कहा ऐसी तो आप आ नहीं सकते। फिर इन्होंने कहा कि तबीयत थोड़ा मुझे ऐसी ही लग रही है अपनी, और कि तबीयत थोड़ा ख़राब सी लग रही है। तो फिर मैंने मतलब यही, मैंने कहा थक गए होगे या फिर हो ही जाता है, सर्दी जुकाम वगैरह जो भी है यही होगा। तो फिर आए और चाय वगैरह बनाई। मैंने चाय वगैरह पी के बोलने लगे कि बच्चों को लाके फिर रेस्ट करूँगा। मतलब ये थोड़ा ऐसे है ना, बोलते नहीं है, मतलब अपनी बातें एकदम से बोलना नहीं, कुछ परेशानी होगी वो बोलना नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मैं लेके आ जाऊँगी बच्चों को, आप रेस्ट कर लो। रेस्ट करने मैंने फिर भी नहीं सोचा मेरे को कि इतना होगा इन्हें। फिर शाम को जब ये उठी नहीं बिल्कुल ना, तो मुझे लगा यार, इनका थकान तो कभी कभी हो जाती है, रेस्ट कर लेता है इंसान, बट ऐसा क्यों कि ये उठ नहीं रहे हैं। फिर मैं दवाई तो ये लेके आ गए थे, अब भाई डॉक्टर से लेके आ गए थे दवाई, बट फिर भी मैंने कहा यार अगर आपकी ज़्यादा हो रही है तो हम दिखा के आ जाते हैं डॉक्टर को, ऐसे लापरवाही नहीं करते। उनका कुछ नहीं है, फ़ीवर मुझे नहीं हो रहा है, बस ऐसी थकान सी लग रही है। मैंने कहा चलो लेके आ जाते हैं। फिर हम गए तो लेके आए दवाई वगैरह। तो वैसे इन्होंने मुझे, मतलब मुझे नहीं बताया था इन्होंने, फिर इन्होंने डॉक्टर को बताया। वो तो मैं साथ में चली गई, तो मैंने सुन लिया कि एंटीजन मैंने किया था और एंटीजन मैंने लगवाया था, तो एंटीजन तो नेगेटिव आया है, और आरटीपीसीआर करवाई है, तो वो अब कल तक, तीसरे दिन उसकी रिपोर्ट आती, तो कल तक रिपोर्ट आएगी। फिर मैंने वहाँ मतलब फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कुछ नहीं है ऐसा, मैं तो वैसा ऐसे ही रहता। तो फिर घर पे आके फिर दवाई वगैरह, वैसे अभी तो ठीक है, फ़ीवर नहीं है बिल्कुल भी। रात को शायद इन्हें फ़ीवर आया था, बट अभी ठीक है। तो आज ऑफिस भी नहीं गए। और फिर मैंने इनसे मतलब ऐसे ही पूछा, तब इन्होंने बताया कि इनके स्टाफ में हैं एक भैया हैं, वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो मतलब बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कितना डर लग रहा है। क्योंकि होता है ना, बोलते हैं ना, कहावत है ना एक, कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही बात है, क्योंकि मैंने तो मतलब ख़ासकर मैंने ये सब देखा है कि, तो उस चीज़ से मुझे मतलब बहुत दहशत हो गई है मन में। तो मेमोरी भी फुल हो गई, तो मुझे डर लग रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बोले कुछ नहीं है, वायरल है, ऐसा कुछ नहीं है डर, बट थोड़ा बहुत डर तो रहता है ना। और तो मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फिर एक दिन बाद मैं ब्लॉग डालती हूँ, और अगर कंटिन्यू ना करो तो व्यू वैसे ही नहीं आते, तो जो वो व्यू आ भी रहे वो भी डाउन हो जाती। क्योंकि जब मेरा मतलब यही तबीयत वगैरह ख़राब हुई थी मुझे, तो उस टाइम पे जैसे गैप हो गया था 3-4 महीने का, तो बहुत कम हो गए तब से व्यू। तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोगों से भी थोड़ा बहुत बात कर लेती हूँ, थोड़ा मन भी हल्का हो जाता है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ में ना मैं ऐसी नहीं हूँ कि हर किसी से बात नहीं कर पाती, मैं अपने दिल की बात मैं भी नहीं बता पाती हर किसी को। यहाँ तो आप लोगों के सामने, कैमरे के सामने पता नहीं इतना बोलती हूँ, आप लोग सोचते होंगे बातें, बट मैं मतलब बहुत कम, मेरा नेचर है कम बात करने वालों में से। तो बस यही सब है। और थोड़ा ये भी होता है कि कैमरे के सामने मन हल्का हो भी जाता है सब चीज़ बोल के। तो देखते हैं कल रिपोर्ट आएगी, क्या आता है रिपोर्ट में। तो चलती हूँ नीचे, और बच्चे भी आए हैं तो उन्हें दूध वगैरह देती हूँ। फिर मैंने कहा अंधेरा हो जाएगा और इनके सामने बात नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं छत के ऊपर आई थी। नीचे इनके सामने ठीक नहीं, इनके सामने मैं खुश रह रही हूँ, मतलब नॉर्मल रह रही हूँ कि इनको ऐसा ना लगे। तो इसलिए मैं छत के ऊपर आई बात करने के लिए, नहीं तो बात नीचे भी कर सकती थी, बट इसीलिए नहीं किया मैंने। इनके सामने पॉजिटिव रहना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि
वैसे भी बोल नहीं रही कि नहीं कोविड है, बट मतलब सिम्टम्स हैं ना, और फिर इनके स्टाफ में हो गया तो ज़्यादा डर लग रहा है, इस वजह से ज़्यादा डर लग रहा है। और मतलब ये समझो अपने आसपास पॉजिटिव आने लग गए, तो चलो देखते हैं क्या होता है। कल रिपोर्ट आएगी तो बताऊंगी आप लोगों को रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। चलो चलते हैं नीचे, आगे का काम करते हैं। बच्चों को दूध रखा है मैंने उबालने के लिए। अभी आज भी गई थी मैं वॉक पे, थोड़ा ही चल पाई आज, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये घर में थे तो इनको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। यही होता है मेरी लाइफ में, मैं कुछ चीज़ स्टार्ट करती हूँ ना तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो जैसे आजकल वॉकिंग अभी 3-4 दिन ही हुए, अब इनकी तबीयत ख़राब है। वैसे भी कल हमने जाना ही था ससुराल, तो देखते हैं कल कैसे जाया जाता है, क्योंकि परसों नरसों 3 दिन की छुट्टी है बच्चों की। तो देखते हैं कैसे कैसे कल जाया जाता है, क्या होता है, गाड़ी चला पाएंगे या। वैसे तो बोल रहे मुझे कुछ परेशानी नहीं हो रही है, पर लेटे हैं ये बिस्तर में ना। वैसे तो मतलब ये है कि ये परहेज कर रहे हैं ना, कि जैसे अलग रह रहे हैं, मतलब बिस्तर में बच्चों के पास नहीं जा रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चों का ही है। हम लोगों को तो वैक्सीन लगी है, बट बच्चों को नहीं लगी है। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड, छत से आने के बाद आप लोगों से बात करने के बाद मैं आ गई थी, बच्चों को दूध वगैरह पिला दिया था और फिर मैं बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने। ट्यूशन का होमवर्क रहता है, स्कूल का तो वो कर लेते हैं दिन में, बट ट्यूशन का रहता है तो वो होमवर्क मैं करवा रही थी, और बहुत टाइम बाद मैं करवा रही थी। नहीं तो यही ट्यूशन का मतलब इसी बार ट्यूशन हमने रखा है तो यही करवाते, क्योंकि मेरी तबीयत की उससे यही करवाते थे ट्यूशन होमवर्क, बट अभी अब बीमार हैं तो फिर मैं ही करवा रही हूँ। तो बहुत नखरे करते हैं बच्चे पढ़ते समय, सभी के करते हैं, आपके भी करते होंगे। तो बड़ा वाला तो ठीक है क्योंकि बड़ा है, छोटा वाला तो ये बहुत नखरे करता है, बहुत नखरे। भैया की बुक भी से लेनी है, हर चीज़ से लेनी है बहुत। और चलो यही टाइम है, अभी छोटे हैं तो यही टाइम है नखरे उठाने का भी। और बहुत सर दर्द होता है इसे होमवर्क कराने में, पता है, बहुत सर दर्द। तो जैसा भी मैं इसकी ले रही हूँ, इसकी बुक ले रही हूँ, तो बोल नहीं आप भैया को क्यों बता रही हो, आप मुझे बताओ भैया को क्यों बता रही हो, भैया खुद पढ़ लेगा। तो देखो, और बैठ तो गया है लेकिन होमवर्क कराने में बहुत नखरे हैं। और फिर ऐसे नहीं किया तो ये मैंने उठाया डांटने के लिए कि मैं इससे मारूंगी, तो बस हो गया नाराज़। तो गोद में बैठा के, और पता है ये क्लास भी अटेंड ऐसे ही करता है, गोद में बैठ के, और होमवर्क भी करेगा तो गोद में बैठ के। मैं बोल रही थी इतना बड़ा हो गया है, गोद में बैठ के काम करता है। तो तक बड़ा कहाँ हूँ, छोटा ही तो हूँ मम्मी। तो बहुत नखरे होते हैं, सभी के बच्चों के ऐसे ही नखरे होते हैं। तो बस इसके बाद होमवर्क वगैरह करा के बच्चों को फिर मैंने ऐसे डिनर वगैरह तैयार किया था, डिनर बनाया था। और व्लॉग तो शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा मन ऐसे ही है उदास सा। तो आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, जबकि मेरे को कुछ नहीं है, बट फिर भी मेरी आवाज़ ना टेंशन से थोड़ा हो ही जाती है ऐसी भारी सी। तो यहीं पे वीडियो का मैं एंड करती हूँ। और देखो कैमरा देख रहा है यहीं पे वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बताऊँगी कि रिपोर्ट्स वगैरह में क्या क्या आया है। तो चलो बाय।